बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग अक्टूबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है संशय व विश्वास। मानव जीवन का लक्ष्य है स्वयं की वास्तविकता अर्थात परमात्मा से परिचित होना व परमात्मा से उस संबंध को स्थापित करना जिसे हम विस्मृत कर चुके हैं। स्वयं से परिचय व परमात्मा से मिलन का मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। बालक नचिकेता के भीतर जब इस मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उसने यमाचार्य के द्वार पर दस्तक दी, उनके समक्ष याचना की कि वे उसे अध्यात्म का ज्ञान प्रदान करें। नचिकेता को उसकी प्रार्थना को सुनकर यमाचार्य ने उसे अध्यात्म मार्ग के विषय में समझाते हुए कहा, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ सत्कव्यो वदन्ति, अर्थात हे नचिकेता, यह पथ छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत कठिन व दुष्कर है। इसी संदर्भ में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी थी, गुरुदेव, कुछ संतों का मत है कि ये अध्यात्म मार्ग अत्यंत सरल और सहज है, परंतु अन्य लोगों का कथन है कि वह दुर्गम और कठिन है, और इन दोनों मतों को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा कि इस मार्ग की वास्तविकता क्या है, क्या यह सरल है अथवा कठिन। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, वत्स, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, परंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि मार्ग एक है तो इस पर दो विपरीत अनुभव किस प्रकार हो सकते हैं? उसकी इस बात को सुनकर गुरुदेव बोले, निसंदेह मार्ग एक है, परंतु साधक की मनोस्थिति, विचारों व भावनाओं के अनुरूप यह भेद उत्पन्न हो जाता है। यदि शिष्य के भीतर गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो ये मार्ग अत्यंत सरल है, परंतु यदि मन के भीतर दुविधा, तर्क, द्वंद्व व संशय है तो यही मार्ग शिष्य को कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में संशय व विश्वास ही इस भेद के कारण है। इन सब बातों को सुनकर शिष्य जैसे उलझ सा गया और बोला, संशय और विश्वास, इन दोनों में क्या अंतर है गुरुदेव? गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, पुत्र, एक घटना से इसे समझने का प्रयास करो। एक नगर में प्रभु का एक भक्त रहता था जो सदा नाम संकीर्तन में संमग्न रहता था, परंतु वहां के राजा को यह बात उचित नहीं लगी। राजा ने उस भक्त को अपनी सभा में बुलाया और उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, या तो तुम ईश्वर की भक्ति का त्याग कर दो, अन्यथा मृत्यु दंड को स्वीकार कर लो। भक्त ने ईश्वर की भक्ति का त्याग नहीं किया। परिणाम स्वरूप राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही उस भक्त के मित्र को सूचना मिली, वह उसे समझाने आया। वह बोला, तुम क्यों अपने जीवन को इस प्रकार समाप्त कर रहे हो? तुम्हारा ये निर्णय उचित नहीं है। तुम्हें पुनः विचार करना चाहिए और राजा की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्र की बात सुनकर वह भक्त बोला, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? यदि ईश्वर है तो वह मुझे बचा लेंगे। राजा के आदेशानुसार भक्त को पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक दिया गया। ऊंची पहाड़ी से गिरने के उपरांत भी भक्त का जीवन तो बच गया, परंतु उसका एक हाथ टूट गया। यह देखकर मित्र ने पूछा, तुम तो कहते थे कि ईश्वर तुम्हें बचा लेंगे, फिर तुम्हें अपना एक हाथ क्यों खोना पड़ा? इस प्रकार दुख क्यों भोगना पड़ा? भक्त ने विनम्र भाव से कहा, मित्र, इसमें ईश्वर का नहीं अपितु मेरा ही दोष है। मैंने कहा था कि यदि ईश्वर होंगे तो मुझे बचा लेंगे, और तुम जानते हो मेरे इस कथन में संदेह था। मुझे ये कहना चाहिए था कि ईश्वर हैं और वे मुझे अवश्य बचाएंगे। वत्स, बस यही है संशय और विश्वास में अंतर।
किसी ने सत्य ही कहा है कि संशय मात्र रुकावटें और बाधाएं देखता है, परंतु विश्वास राह खोजता है। संदेह एक भी कदम उठाने से डरता है और विश्वास ऊंची उड़ान भरता है। संदेह प्रश्न करता है, कौन मानता है? और ईश्वर कहता है, मैं। संशय अमावस्या के घोर अंधकार के समान है, वहीं विश्वास उस जलती मशाल के समान है जो अंधकार को अपने प्रकाश से हर लेता है। निसंदेह विश्वास भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है, परंतु यह मात्र शब्दों या विचारों से प्राप्त नहीं होता। जब शिष्य अध्यात्म मार्ग पर बढ़ता है तो विपरीत परिस्थितियों, नकारात्मक विचारों व माया के कारण संशय उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसके भीतर संशय उत्पन्न होता है वह भक्ति मार्ग से विलग होकर अपना विनाश कर लेता है। इसलिए साधक के समक्ष ये प्रश्न है कि वह किस प्रकार हर पल मन में उठते संदेहों से मुक्त हो पाए। मान लीजिए एक बर्फ का पहाड़ है जो 1.5 मील की परिधि में 92 मील ऊंचा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि इस विशाल बर्फ के पहाड़ पर सूर्य की पूरी गर्मी डाल दी जाए तो वह मात्र 30 सेकंड में पिघल जाएगा। यही नियम शिष्य के जीवन में भी लागू होता है। उसके संशयों का पहाड़ कितना भी विशाल और ऊंचा क्यों ना हो, ध्यान साधना द्वारा जब वह ज्ञान सूर्य के समक्ष आता है तो उसे पिघलना ही पड़ता है, उसका अस्तित्व कायम नहीं रह पाता। इसीलिए यदि हम भी अध्यात्म मार्ग की मंजिल को प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल व सार्थक करना चाहते हैं तो निरंतर ध्यान साधना करें, विश्वास की निधि को प्राप्त कर भक्ति मार्ग का आनंद लें। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की।